अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो मैं हूं आपका टीचर उसामा शहाब मलिक और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। होप सो कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज हम लोग फर्स्ट ईयर सीरीज का लेक्चर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर सेकेंड फेडरल बोर्ड का और पिंडी बोर्ड का भी यूनिट नंबर सेकेंड में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक बेसिकली हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट या जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और जिसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड हुआ था रिसेंटली जो एनुअल पेपर हुए हैं फर्स्ट ईयर के, तो ये 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था। तो आज इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर अभी। ओके, आर यू रेडी? ओके, when a vector is multiplied by a vector and the resultant is a vector quantity, such type of vector quantity is called vector product. Such type of vector product is called vector product. क्या मतलब? अगर हम लोग एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक दूसरे वेक्टर के साथ और जो रिजल्टेंट यानी कि जो आंसर मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलती है मुझे, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स एंड द रिजल्टेंट इज स्केलर इज नॉन एज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। आज उससे थोड़ा सा चेंज है। मल्टीप्लाई हम लोगों ने वेक्टर्स को ही कराया, दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवाया और जो उनका आंसर हमारे पास आया वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने यहां पे लिखा है वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर, आंसर इज आल्सो है वेक्टर। यहां पे हम लोगों ने इसकी एग्जांपल ली है टार्क की, जो कि आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एफ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो आंसर हमारे पास है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आ रहा है। अच्छा, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर हो ए, ये हमारे पास ए और एक वेक्टर हमारे पास हो बी। जब इन दोनों वेक्टर का क्रॉस लिया हम लोगों ने तो आंसर में हमें मिलेगा ए बी साइन थीटा। ओके, अब साइन थीटा क्यों आया ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं, बट साथ में यहां पे एक एन लिखा हुआ है जिसके ऊपर कैप भी है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और ये कहां पर होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या होती हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली अभी जो डिस्कस कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट के बाद हमें ये चीज बता रही है, यूनिट वेक्टर ही बेसिकली बता रहा है कि आंसर जो आया है हमारे पास वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन बता रहा है? ये यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो आंसर भी एक वेक्टर ही हमारे पास आएगा। किसके अंदर? वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर। ओके, मैंने यहां पे लिखा ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। इससे प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग बी को कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व कर रहे थे तो हम लोग जब उसका स्केलर प्रोडक्ट ले रहे थे तो हम उसका वो कंपोनेंट ले रहे थे जो इसके पैरेलल था। कैसे? जब हम लोगों ने कौन सा प्रोडक्ट लिया? स्केलर प्रोडक्ट लिया, तो मैंने उसका ये वाला कंपोनेंट लिया था जो कि ए वेक्टर के क्या था? पैरेलल था। आज हम उसमें और इसमें डिफरेंशिएशन क्या है कि वहां पे हमने बी का वो कंपोनेंट लिया था, यानी कि ये वाला कंपोनेंट जो ए के पैरेलल था, बट आज हम जो है बी का वो कंपोनेंट ले रहे हैं जो ए के परपेंडिकुलर है। डिफरेंस क्या हुआ?
वहां पे हमने ए का वो कंपोनेंट लिया था, बी का वो कंपोनेंट लिया था जो ए कंपोनेंट के पैरेलल था, और आज हम लोग बी का वो कंपोनेंट ले रहे हैं जो कि ए कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है। ओके, हमें पता है कि परपेंडिकुलर के साथ साइन थीटा आता है, बेस के साथ क्या आता है, कॉस थीटा। तो परपेंडिकुलर लेने की वजह से हमारे पास साइन थीटा है। What is n and where is the direction of n? How we can find the direction of n? Basically n is a unit vector, so it should have any direction. How we can find the direction of that unit vector? Okay, we have a specific rule known as the right hand rule, and right hand rule describe the direction of n. राइट हैंड रूल हमें बताएगा कि n की डायरेक्शन क्या है। हाउ, कैसे? अगर मैं एक वेक्टर यानी कि जो a वेक्टर है इसके अलोंग में यूं अपना हाथ रखता हूं और फिंगर्स को टर्न करता हूं टूवर्ड द वेक्टर b। जैसे वेक्टर ये a है, अगर मैं यहां पे यूं हाथ रखता हूं और इसको टर्न करता हूं टू वेक्टर b, तो ये जो मेरा थंब है ये बेसिकली क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन ऑफ द n। दोबारा देखें, ये दो हमारे पास वेक्टर हैं, ये जो ब्लू कलर का वेक्टर है ये हमारे पास वेक्टर है a और ब्लैक वाला क्या है b। तो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, डायरेक्शन ऑफ द n, क्योंकि n यूनिट वेक्टर है ना, इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो मैंने क्या करना है, पुट माई हैंड ऑन a, देन रोटेट इट टूवर्ड द b। So now my thumb is indicate the direction of n। A पे रख के B की तरफ रोटेट करो, मोड़ो, तो जो थंब है, अंगूठा थंब, ये जो डायरेक्शन दे रहा है ये इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। रोटेट द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर, द स्ट्रेच थम्स विल पॉइंट अ डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर। तो वो कहां पे होगा, अगर तो मैं यहां से यू रोटेट करवाऊंगा तो यहां पे होगा, और अगर B क्रॉस A होगा तो फिर मुझे यहां पे रखना पड़ेगा इसको ऐसे, और यू रोटेट करवाऊंगा तो अब जो डायरेक्शन है ये अंदर की तरफ होगी। सो अब इसलिए कैसे फाइंड की जाती है डायरेक्शन, एक वेक्टर यानी A के ऊपर अपना हाथ रखा और इसको रोटेट करवाया B की तरफ, और जो थंब है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द n। ओके, समझ आ गई होगी आप लोगों को कि डायरेक्शन ऑफ द n यानी कि परपेंडिकुलर ही आएगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक को। पहली कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम लोग देखते हैं तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि एंटी कम्यूटेटिव। क्या मतलब इसका यह हुआ कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है a और दूसरा है b, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा b और a ऐसे, तो इनका आंसर इक्वल नहीं आएगा। रीजन, मैंने कहा ना कि अगर a क्रॉस b है तो मैंने हाथ रखा a पे और रोटेट करवाया b की तरफ, तो जो थंब था ये मेरी तरफ था, तो डायरेक्शन क्या हो गई है, मेरी तरफ हो गई। अब मैंने इधर ही b वेक्टर ऐसे है और उल्टा इसका लिया कि b वेक्टर के ऊपर हैंड रखा और इसको रोटेट करवाया a की तरफ, तो अब मेरा जो थंब है वो आपकी तरफ चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड तो इन दोनों का इक्वल हो सकता है, बट इन दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो इक्वल नहीं होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। और ये पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना था कि क्यों। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे, कि अगर ये a वेक्टर है, लेट्स सपोज मैं यहां पे बना रहा हूं एक वेक्टर, ये a है, a और ये क्या है, b है। अगर मैं a के ऊपर हाथ रखता हूं और b की तरफ रोटेट करवाता हूं तो थंब मेरा किस तरफ है, बाहर की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ द n क्या होगी, ऊपर की तरफ। अब b क्रॉस a है, अब मैं b पे हाथ रखता हूं और उसको रोटेट करवाता हूं a की तरफ, तो मेरा थंब किस तरफ होगा, इनवर्ड। तो यहां पे जो n की डायरेक्शन है
वो ऑपोजिट होती है। दैट्स वाई ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, ये इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये ओबे नहीं करता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ओके, सिंपल। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है, वो कहता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी वेन द एंगल बिटवीन ए बी इज परपेंडिकुलर। जब ए और बी का एंगल, जब ए और बी का एंगल आपस में परपेंडिकुलर है, क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास वेक्टर जो ए है वो ये है और वेक्टर जो बी है वो ये है, और इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, क्या कितना एंगल बन रहा है, 90 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, तो अगर ए परपेंडिकुलर है बी के साथ तो थीटा क्या बनेगा जी, 90 डिग्री ऑब्वियसली, और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। थीटा की जगह जब 90 पुट करेंगे तो हमारे पास साइन 90 किसकी इक्वल होता है, साइन 90 हमारे पास इक्वल होता है जी 1 के, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। सो परपेंडिकुलर केस के अंदर हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगी। जब दो डिफरेंट वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवाया इस तरीके से कि उनका जो एंगल है वो 90 डिग्री है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मेरे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगी। ये तो सिंपल सी बात है। बट आप इससे यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे जी, अगर यूनिट वेक्टर आई है उसको मैंने क्रॉस करवाया जे के साथ, ठीक है, जब मैंने क्रॉस करवाया जे के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, तीसरा यूनिट वेक्टर मिल जाएगा के। क्यों, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है 1, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है 1, और साइन 90 हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर दो हमारे पास ऐसे हैं, एक वेक्टर ये है, ये आई, ये जे और ये के, तो अगर मैं इन दोनों का क्रॉस लूंगा तो मुझे मिलेगा ये, अगर मैं इन दोनों का लूंगा तो मुझे मिलेगा ये, अगर इन दोनों का लूंगा तो मुझे मिलेगा ये। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाएगा यहां पे आई क्रॉस जे इक्वल टू के एंड जे क्रॉस के इज इक्वल टू मिल जाएगा आई एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें जे, क्योंकि प्रोडक्ट मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है, कि एंगल इनके दरमियान में 90 का है। कैसे है 90 का है, ये आई ब्लैक वाला, ब्लू वाला क्या हो गया जे, और ये ग्रीन वाला क्या हो गया के, तो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो परपेंडिकुलर थे तो उनके दरमियान में एंगल 90 आया था, तो cos 90 0 हुआ करता था। बट यहां पे ऑपोजिट केस है, साइन 90 मैक्सिमम होता है। तो इस तरीके से हमारे पास परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी जो है ये ऐसे एग्जिस्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाता है जी, तीसरा केस, कि अगर हमारे पास ए और बी आपस में पैरेलल हैं, ए और बी आपस में क्या है जी, ए वेक्टर और वेक्टर जो बी है ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ए बी साइन थीटा एन, पैरेलल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0, पैरेलल केस के अंदर क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 होता है ना, तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो हमारे पास केस क्या बन जाएगा, यानी कि ए बी साइन 0 और आंसर क्या आ जाएगा 0। तो जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों तो वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 के इक्वल होगा। इससे एक नई चीज यूनिट वेक्टर की निकालते हैं कि जे क्रॉस जे, के क्रॉस के और आई क्रॉस आई, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, अगर तो सेम वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होता है
तो इट्स मींस कि वो आपस में पैरेलल है एक दूसरे के, और अगर आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए? 0, क्योंकि पैरेलल का आंसर क्या होता है? 0 0। तो I क्रॉस I, J क्रॉस J एंड K क्रॉस K 0 की इक्वल है, जबकि इससे पिछले केस के अंदर I डॉट I1, J डॉट J1 और K डॉट K1 था। ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं हम लोग। वहां पे परपेंडिकुलर जो था वो क्या था? जब लास्ट में हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्कस किया था तो उस केस के अंदर हमारे पास जो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट देखा था तो उसमें परपेंडिकुलर हमारे पास 0 आ रहा था, बट यहां पे मैक्सिमम आया। वहां पे पैरेलल मैक्सिमम आ रहा था, यहां पे पैरेलल हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। ओके, आगे चलते हैं जी हम लोग, और हम लोग देखते हैं सेल्फ प्रोडक्ट को। अब देखें भाई, सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि ए वेक्टर है कोई और वो मल्टीप्लाई हो रहा है ए वेक्टर के साथ, तो ए साइन थीटा एन एक यूनिट वेक्टर है। अब देखें अगर ए वेक्टर है, सेम वेक्टर है ना दोनों, तो इनके दरमियान में एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। जब दोनों पैरेलल होंगे एंगल 0 होगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर साइन 0, और साइन 0 0 के इक्वल होता है, तो हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट जो आ जाएगा वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। और यहां से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि आई के साथ जो सेल्फ प्रोडक्ट आएगा वो भी 0 आएगा, जे के साथ जो सेल्फ प्रोडक्ट आएगा वो भी 0 आएगा, के के साथ जो सेल्फ प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो सेल्फ प्रोडक्ट हमारे पास इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ओके जी, लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? थोड़ा सा मुश्किल अभी ये प्रॉपर्टी, और ये न्यूमेरिकल के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाली चीजें हैं। वो कहते हैं कि प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या मतलब? मैं लेट्स सपोज ले लेता हूं कि ए वेक्टर मेरे पास है, उसका है 3i प्लस 2j प्लस 4k। एक वेक्टर मेरे पास b है और उसका मेरे पास है 2i प्लस 3j प्लस 3k। ये मैंने अपने पास से दो वेक्टर ले लिए। अब इनका जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो ये डॉट से बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी? ए क्रॉस बी लिख देंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे मैट्रिक्स आई जे एंड के का। आई के नीचे 3, फिर यहां पे क्या है 2 3 4 और 3 4 3 2 3 और 3 2, ऐसे लिख लेंगे हम लोग। ओके, आपने मैथमेटिक्स के अंदर 9-10 क्लास के अंदर डिटरमिनेंट लिया था। हम कुछ वैसा ही सिनेरियो करेंगे कि जब हम ऐसे रखेंगे आई के ऊपर और ये दो लाइंस को हाइड कर देंगे, आई के लिए जब फाइंड करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बच जाएगा जी, जब मैंने क्या किया, पहले वाली लाइन को हाइड कर लिया और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, तो मेरे पास क्या बच गया? 2 4 3 3, और साथ में क्या आ जाएगा जी? आई प्लस, कैसे? 2 4 3 3 और साथ आई। सेकंड में मैंने क्या किया? फर्स्ट रो को हाइड कर लिया और सेकंड कॉलम को हाइड किया, तो अब क्या बच जाएगा? 3 3 4 2 3 3, इसको हाइड किया तो 3 4 और 2 3। इसको हम लोग दोबारा देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और जब तीसरा यानी कि थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को मैंने हाइड किया तो मेरे पास क्या बच गया? 3 2 2 3, साथ में क्या आ गया जी? के आ गया। दोबारा देखें, सबसे पहले हमने क्या किया? फर्स्ट रो को हाइड किया, फर्स्ट कॉलम को हाइड किया और फर्स्ट रो को हाइड कर लिया। क्या बच गया? 2 4 3 3 2 4 3 3। फिर हमने क्या किया कि फर्स्ट रो को हाइड कर लिया और सेकंड कॉलम को हाइड कर लिया। क्या बच गया? 3 4 2 3 3 4 2 3। फिर हम लोगों ने थर्ड को हाइड कर लिया, तो क्या बच गया?
3223। अब जैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं उस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 2 जार 6, दरम्यान में साइन आता है माइनस का, 4 3 जार 12, साथ में क्या आ जाएगा आई, प्लस 3 3 जार 9, माइनस 4 2 जार 8 जे, और प्लस 3 3 जार 9, दरम्यान में हमेशा माइनस आएगा, माइनस 2 2 जार 4 के। सॉल्व करें, माइनस 6i प्लस 1j प्लस 5k will be the answer of A क्रॉस B। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर भी वेक्टर आना चाहिए। तो ऑब्वियसली वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या मेरे पास आ रहा है? एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। तो यहां पे समझने वाली क्या बात थी कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवाया था, मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरे पास जो प्रोडक्ट आई थी वो एक आंसर आया था, वो स्केलर क्वांटिटी थी। बट यहां पे जब मैंने दो को क्रॉस करवाया और क्रॉस करवाने के बाद मेरे पास जो आंसर आया वो भी मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आई। सो एक शॉर्ट समरी लेते हैं हम लोग कि जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर में भी एक वेक्टर निकले, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। होप सो कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहां से बेसिकली न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसके और डॉट प्रोडक्ट के मिला के। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।